नमस्कार। दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में मैं कृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम विभिन्न बीमारियों के बारे में बात करते हैं, चाहे वो हमारे मस्तिष्क, हमारा हृदय या पाचन से संबंधित हो। आज भी हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर समाज में कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुष्ठ रोग के बारे में और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, डॉक्टर विजय पांडे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो सर, आज हम आपसे बात करेंगे कुष्ठ रोग के बारे में, साथ ही साथ आपसे जानकारी हासिल करेंगे इसके लक्षण और इलाज के बारे में भी। तो सर, सबसे पहले आप हमें बताएं कुष्ठ रोग के बारे में। कुष्ठ रोग क्या है? देखिए, कुष्ठ रोग एक बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है जी। और ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन ही दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे टीबी है उसको और लेप्रेसी है, कुष्ठ रोग, ये दोनों का जो बैक्टीरिया है एक ही तरह का होता है। दोनों का ट्रांसमिशन नेजो सांस के द्वारा ही ट्रांसमिट होता है। वो तो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति होगा, वो अगर इन्फेक्टेड होगा और किसी आदमी के नज़दीक जाएगा, उसके मुंह पर उसका सांस या नज़दीक जाएगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा उस चीज़ से, और ये नाक के मार्फत से ही शरीर में घुसता है और फिर शरीर में जाकर के इसका फिर वो बढ़ता है। तो ऐसे इन्फेक्शन होता है। तो मतलब यहाँ ध्यान देने की बात है कि इन्फेक्टेड पर्सन ही इन्फेक्ट कर सकता है, आदमी इसमें होस्ट है इसमें, ठीक है ना, और जो हवा है उसके मार्फत शरीर में जाता है वो। और ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है, बहुत स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है। ये बीमारी बहुत धीरे धीरे होती है और शरीर में घुसने के बाद 5 साल, 10 साल, 15 साल, कई बार देखा गया 25 साल के बाद भी प्राथमिक लक्षण आदमी के अंदर उत्पन्न होता है। किसी को जल्दी होता है, 5 साल में हो सकता है, किसी को 10 साल में हो सकता है, किसी को 15-20 साल भी लग सकता है। अब वो लक्षण भी है ना, बड़ा अजीब लक्षण होता है उसमें। कुछ न बुखार होता है, न खांसी होती है, न दर्द होता है, वो उसके शरीर में धब्बे दाग होते हैं जिसमें सूनापन रहता है। तो अगर सूनापन है तो उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको इलाज की कोई अर्जेंसी नहीं होगी उसको, लेकिन वो तो इन्फेक्टेड है। अब इन्फेक्टेड आज नहीं है, उसको इन्फेक्शन 5 साल पहले हुआ था और 5 साल के बाद मान लिया कि उसके शरीर में दाग धब्बे हुए और वो भी उसके बारे में उसको कोई पेन नहीं देता, तकलीफ नहीं देती है उसको, तो फिर वो उपचार लेने नहीं जाता है। वो एक ही काम करता है, वो चूँकि इन्फेक्टेड है और लोगों को इन्फेक्ट करते रहता है उसको, और जिसको इन्फेक्ट भी कर रहा होता है उसको इसलिए इन्फेक्ट करता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया जाएगा, उसके शरीर में बहुत दिन तक रहेगा सुसुप्तावस्था में, और फिर वो धीरे धीरे कई सालों के बाद शरीर में उसको दाग धब्बे प्रोड्यूस करेगा जिसमें आपको सूनापन रहेगा आपको। तो ये बहुत अजीब बीमारी है। इसमें नॉर्मली जिसको इन्फेक्शन होता है वो लोग, चूँकि कोई कष्ट नहीं होता है, वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं जी, और लोगों को इन्फेक्ट करते रहेंगे और अपने अंदर बीमारी को बढ़ाते रहेंगे। जब बीमारी बढ़ती चली जाती है शरीर में तो फिर लक्षण दिखाई पड़ने लगते जैसे तो ये जो लक्षण फिर वो नसों में पहुंच जाता है, नर्व्स कहते हैं उसको। जब नर्व्स इन्फेक्टेड हो जाता है तो फिर वहाँ पे नसों से संबंधित मांसपेशियों में कमजोरी शुरू हो जाती है, सूनापन होने लगता है। जैसे जो चीज़ बहुत छोटे से एरिया में था, अब मान लीजिए नस इन्फेक्ट हो गया तो तब पूरा पाम उसका इन्फेक्ट हो सकता है, सूनापन हो जाएगा इसमें उसको, ठीक है ना। और सूनापन होगा तो क्या होगा, उसको पता नहीं चलेगा, उसको सेंसलेस हो जाएगा। वो गर्म चीज़ क्या है, ठंडा चीज़ पता ही नहीं चलेगा उसको। ऐसा देखा गया, इसको कुष्ठ की बीमारी है, इलाज नहीं कराया है बहुत दिन से, न्यूराइटिस बोलते हैं। वो जब उस स्टेज में पहुंच गया तो औरतें होती है घर में हाथ से रोटी बना लेती है और हाथ उसका जल भी आता है, लेकिन जलने के बाद भी उसको पता नहीं चलेगा हमारा हाथ जला है, सेंसलेस हो जाता है। देखिए, ये होता है लॉन्ग टर्म, इसका इफेक्ट होता है। दूसरा इफेक्ट क्या होता है, उसको बोलते हैं ग्रेड 1 डिफॉर्मिटी बोलते हैं उसको। ग्रेड 1 मतलब कि जब हाथ में और पैरों में, हाथ और पैर और कहीं नहीं, चेहरे में और छाती में नहीं, हाथ और पैर और कहीं नहीं, इन्हीं 2 जगहों में सूनापन होगा आपको। पैर में सूनापन होगा, पैर आपका रॉन्ग फिटिंग, आप चप्पल पहन रहे हैं या जूता पहन रहे हैं, उसमें पता नहीं चलेगा आपको, कुछ गड़ जाएगा या उसका डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस होगा आपको। आप खाली पे चलने ज़्यादा पसंद कीजिएगा, जूता पहने झंझट कौन करे, ऐसे पैर में पता चलता नहीं है तो उसको कीड़ा, उसको कुछ काटी गड़ जाएगा, कुछ पत्थर गड़ जाएगा, उसको घाव हो जाएगा, दर्द नहीं करेगा, उसी पर चलते रहेगा। और वो घाव जब तक काफ़ी बड़ा नहीं हो जाएगा, जब तक वो विजिबली उसको दिखाई नहीं पड़ने लगेगा, इन्फेक्टेड नहीं हो जाएगा, उसमें से मवाद नहीं आने लगेगा, तब तक वो डॉक्टर ने जाने का
बाय दैट टाइम डिजीज बहुत अंतिम चरण में पहुंच चुका है, मतलब नर्व्स हैव बीन अफेक्टेड, नर्व्स का कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट जो सप्लाई करता है वो अफेक्टेड हो गया, उसमें सुनापन हो गया, उसमें घाव हो गया, इन्फेक्शन हो गया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और एक और चीज़ होती है कि ये तो हुआ ग्रेड 1 डिफॉर्मिटी। इसके बाद आगे चलेंगे तो क्या होगा, नर्व्स आर बीइंग डिजेनरेट, नर्व्स का इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है रोज, क्योंकि उपचार नहीं करा रहे हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि आपको हाथ में पैर में क्लॉइंग स्टार्ट होता है। लेप्रोसी में आप देखे होंगे हाथ और पैर में, इसको हम लोग टिपिकली बोलते हैं कि लेप्रोसी का साइंस है वो। तो फिर वो सेकेंड्स में क्लॉइंग स्टार्ट हो जाता है वो, और इस तरह से बीमारी, आदमी का शरीर एक तरह से इन्फेक्ट होकर के डिजेनरेट होते होते धीरे 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 धीरे। तो मतलब क्या है कि लेप्रोसी का कंट्रोल वहाँ नहीं है, ये तो विजिबल लेप्रोसी है और वही स्टिग्मा है। जब वहाँ तक आप पहुँच गए, जब बॉडी के नर्व्स इन्फेक्टेड हो गए, आपके नर्व्स डैमेज हो गए, आपके हाथ पैर आपका गलना शुरू हो गया, वहाँ कोई उपचार नहीं वहाँ पर है, वहाँ कोई उपचार नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उपचार यही है, घाव हो गया तो मरहम पट्टी कीजिए, एक बार सुनापन गया तो वापस नहीं आएगा। तो हमने जो कार्यक्रम चलाया इस चीज़ को बिहार के अंदर और पूरे भारत में भी चला, बिहार में कार्यक्रम हमने चलाया, हमारा उद्देश्य ये रहा ना कि इसको अर्लीस्ट जगह पे खोजिए, इसको आप बीमारी को जी, एट द मोस्ट अर्लीस्ट इंसेप्शन, वहाँ बीमारी को इंटरसेप्ट कीजिए। तो अर्लीस्ट क्या था, अर्लीस्ट ये था जिसके शरीर में दाग धब्बे हों और उसमें सुनापन हो, उसको एक्टिवली सर्च कीजिए, उसको आप एक्टिवली, उसके आने का इंतजार मत कीजिए। हमने बिहार में इसको हमने नाम दिया कुष्ठ रोगी खोजी अभियान, जो 2015 से हमने बिहार में कर रहे हैं, कुष्ठ रोगी खोजी अभियान, कुष्ठ रोगी खोजी अभियान। अच्छा, जिसमें क्या होता है ना कि हम बिहार की पूरी आबादी को हम स्क्रीन करते हैं अपने कार्यकर्ताओं द्वारा जी। हमारे कार्यकर्ता को हम प्रशिक्षण देते हैं, उनको सारी बात समझाते हैं, कैसे लोगों से बात करना ये सिखाते हैं, बहुत चीज़ सिखाते हैं उनको, और फिर उनको कहते हैं हर एक घर में जाओ और ये मत पूछो तुम्हारे कुष्ठ है कि नहीं है, क्योंकि जो कुष्ठ है तो पता ही चलेगा उसको, पता नहीं चलेगा उसको। तो आप पूरे शरीर की जांच कीजिए। हमने टीम बनाया इसमें कि मेल और फीमेल की टीम अलग बनाया हमने जी, जिसमें कि मेल होते हैं वो मेल की जांच करते हैं, करेंगे, फीमेल की जांच करते हैं। अब और जांच भी क्या करते हैं, जांच करना मतलब आंख से देखना जी, पूरे शरीर को आगे पीछे से आप देखिए, और कहीं भी अगर शरीर के अंदर दाग धब्बे आपको दिखाई पड़ते हैं तो उनसे 3 सवाल पूछिए। इसमें दर्द होता है, अगर दर्द होता है तो वो लेप्रोसी नहीं है। खुजली होती है, अगर होती है तो लेप्रोसी नहीं है। और क्या ये जन्म से ही आपके पास है, अगर जन्म से है तो लेप्रोसी नहीं है। तो लेप्रोसी जन्म सिद्ध बीमारी नहीं है? नहीं, जन्म के बाद हुआ कोई शरीर का दाग धब्बा जिसके अंदर दर्द नहीं होती है, खुजली नहीं होती है, या आपको पता भी नहीं चलता उसमें सुनापन उसके अंदर है, तो लेप्रोसी की प्रबल संभावना है, वो लेप्रोसी हो सकता है। वैसे लोगों को हम चिन्हित करते हैं, वैसे लोगों को, उसको हम सस्पेक्ट बोलते हैं उसको। उनको चिन्हित करके उनको हम अस्पताल PHC में ले आते हैं उनको, वहाँ हमारे डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे। आई मीन इस प्रोग्राम में दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस एंड दे एग्जामिन द पर्सन एंड देन व्हाट दे डू इज दे गिव देम ट्रीटमेंट। और मज़े की बात क्या है ना कि आप इतनी अच्छी दवा इसकी है कि आप इसका नॉर्मली लेप्रोसी कई प्रकार का, 2 प्रकार का है। एक प्रकार में जान लीजिए कि 6 महीना दवा खाना पड़ता है, एक प्रकार में 12 महीना खाना पड़ता है जी। मतलब मोटा में समझिएगा नर्व अफेक्शन नहीं है तो 6 महीना दवा खाना पड़ेगा आपको, वो तो 12 महीना खाना पड़ेगा। लेकिन मजे की बात क्या है इसमें है कि एक पत्ता खाते खाते ही पेशेंट एकदम नॉन इन्फेक्शस हो जाता है। वो अब वो दूसरे को संक्रमण नहीं दे सकता है। वो इतना फास्ट इसका वो इफेक्ट इसका है, इतना ज़्यादा बैक्टीरियल लोड बॉडी में कम कर देता है कि वो आदमी इन्फेक्ट कर ही नहीं सकता किसी को। मतलब इस बीमारी को हम रोक सकते हैं? रोक दिया गया, ऐसे रुकता है बीमारी। आप उसको किसी आदमी के पास शरीर में दाग धब्बा हो, इसमें सुनापन हो या दर्द नहीं होती हो, खुजली नहीं होती हो, अगर वो डॉक्टर जांच करके बोले कि आप कुछ प्रभावित हैं, MDT बोलते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं उसको। एक पत्ता सरकार से फ्री में दिया जाता है उनको, वो अगर एक पत्ता खा लेते हैं, ठीक नहीं होते हैं, मतलब नॉन इन्फेक्शस हो जाते हैं वो। तो कुछ हद तक तो इम्प्रूवमेंट आती है ना, फिर नॉन इन्फेक्शियस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोग्रामेटिक इन्फेक्शन हो ही गया। आप दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप जो पहले लोग जो आपके संग आसपास आता था उसको आप इन्फेक्ट कर सकते थे, अब आप इन्फेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया ना। एंड सेकेंड फिर उसको हम ये करते हैं, मोटिवेट करते हैं, भैया तुम्हारा अगर 6 महीना खाना था 6 महीना खा लो ताकि तुम बैक्टीरिया फ्री हो जाओगे। तुम इसको 12 महीना खाना है 12 महीना खा लो। इस तरीके से हम कार्यक्रम को चला रहे हैं, इस तरीके से। और इसमें एक चीज़ लेकिन आवश्यक है कृति जी, ये दर्शकों को बताना जरूरी है जी। बिल्कुल, ये बीमारी कुछ आई मीन थोड़ा सा यूनिक बीमारी तो है ही। हाँ, कभी चर्चा हो रही है उस पर, अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है, अभी तक इस पर चर्चा खत्म नहीं हुआ है, बोलने वाली बात है। क्योंकि बार बार हम चर्चा क्यों करते हैं, बार बार दर्शकों को बताना चाहते हैं कि भाई हमने फलाने बात आपसे बताया था, फिर याद कर लिया उसको आप।
लेप्रेसी बीमारी में अगर मान लीजिए कि आप डिटेक्ट हुए, आपके शरीर के अंदर दाग धब्बे थे, इसमें सुनापन था, अब आप दवा खा लिए, ध्यान ये रहे कि आप नॉन इन्फेक्शस हो जाइएगा, आप दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर पाइएगा 1 महीने के बाद, और अगर पूरा कोर्स खा लीजिएगा तो आपके अंदर से बीमारी खत्म हो जाएगी। बीमारी क्या होती है? जो बैक्टीरिया था खत्म हो जाएगा, लेकिन जो दाग धब्बा था वो नहीं भी ठीक हो सकता है जी। इसकी गारंटी नहीं है। दाग धब्बे गारंटी नहीं है, मतलब कुछ इस तरह की बीमारी इस तरह की है ये, है ना। तो दाग धब्बे नहीं ठीक हो सकते हैं। आपने अगर दवा खा लिया है 6 महीने या 12 महीने, डिपेंडिंग ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ योर डिजीज, और दाग धब्बा नहीं भी जाता है तो भी आप कुष्ठ मुक्त हैं। आप ना किसी को संक्रमण दे सकते हैं, ना आपके अंदर बीमारी आपके अंदर बढ़ेगी, आपके अंदर खत्म। ये जो भ्रांति है, ये भी एक भ्रांति है कुष्ठ में कि भाई हम दवा खा लिए, मेरा दाग धब्बा ठीक नहीं हुआ, मतलब ठीक नहीं हुआ। नहीं, आप ठीक हो गए। वैसे रोगी क्या करते हैं, जो हर एक लोग बात नहीं समझता है ना, तो कुछ लोग जो नहीं समझते हैं वो क्या करेंगे ना, वो किसी और पद्धति से इलाज कराना शुरू करते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे यहाँ इलाज कराया, हमारे पीएचसी में इलाज कराया, से पीएचसी कहीं इलाज कराया, वहाँ दवा लिए और उनको नहीं दाग धब्बा ठीक हुआ, किसी और पीएचसी में चले जाएंगे, वो किसी और पीएचसी में चले जाएंगे, वो गलत है वो। हालांकि बात बता दें कि लेप्रेसी की जो दवा हम देते हैं उससे कोई नुकसान भी नहीं है। आप 2-3 पत्ता ज़्यादा भी खा लीजिए, कोई नुकसान नहीं करता है, मैंने टू माई एक्सपीरियंस, बट फायदा कुछ नहीं उससे है। आप किसी और का हिस्सा आप उसको ले रहे हैं बेवजह का उसको। तो ध्यान रखिए कि अगर आपके शरीर में कोई प्रकार का दाग धब्बा है, आपको स्वतः अपने शरीर का एक एग्जामिनेशन करना चाहिए जी। अब एग्जामिनेशन मैडम आप ही हैं, आप तो अपने शरीर का चेहरा और ये आगे देख सकती है, पीछे नहीं देख सकते, तो नहीं देख सकते, इसे पीछे भी देखिए, किसी को बोलिए देखने के लिए। अब किसी प्रकार का बिल्कुल घबराइए नहीं, कोई दाग धब्बा हो जिसमें आपको पता नहीं चलता हो, मतलब दर्द नहीं, उसको ऐसे खोद के देखिए, ऐसे छू के देखिए वहाँ पर, अगर वहाँ पर कुछ पता नहीं चलता हो दाग धब्बे में, तो आपको चिकित्सक के यहाँ जाना चाहिए। हमारे प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सक हर एक सरकारी अस्पताल में हैं, दवाएं पर्याप्त मात्रा में हैं, आप जाएं वहाँ जांच कराएं। अगर आप कुछ प्रभावित निकले तो आपको दवा दी जाएगी और आप कुछ मुक्त हो जाएंगे। आप समाज को क्या फ़ायदा कीजिएगा? समाज को ये फ़ायदा पहुँचाइएगा कि दूसरे को संक्रमित नहीं कर पाइएगा और विकलांगता से बच जाइएगा जी। इसीलिए आपको अर्लीस्ट स्टेज में जाकर के अपने आप को, हम तो कर ही रहे हैं भाई, हम तो अभी भी जैसे इस साल भी अगले महीने 8 तारीख से 17 तारीख तक 10 दिनों का विगरस कैंपेन बिहार में चल रहा है। इसको हम कहते हैं लेप्रेसी केस डिटेक्शन कैंपेन अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोगी खोजी अभियान। इसको 2022 कहते हैं। हम कर रहे हैं, हम सारी टीम्स बन गई है, सारा मतलब सर्वेलेंस हो रहा है, सारा सब चीज़ हो रहा है, लोग तो जाएंगे आपके यहाँ, लेकिन मान लीजिए आपका भी तो कोई दायित्व है ना। बिल्कुल सर, आपका भी दायित्व। हम यहाँ से क्यों बात करते हैं आपसे कि आपका भी दायित्व है, इस बात को समझिए, अपने स्तर से भी इसका प्रचार प्रसार कीजिए और लोगों को बताइए कि दाग धब्बा का मतलब उस पर कॉस्मेटिक ही रीजन नहीं है। आपके चेहरे पर भी कोई दाग धब्बा अगर है, वो बढ़ रहा है और उस पर सुनापन है, वो भी कुष्ठ हो सकता है। सर वो कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है। तो अगर यहाँ से प्रयास आप कर रहे हैं तो दर्शकों से भी मैं कहना चाहूंगी कि आपको भी प्रयास करने की आवश्यकता है। एंड टू ए डिजीज विच इज 100% क्योरेबल। मैंने कहा ना, एक पत्ता खाने के बाद आप नॉन इन्फेक्शस हो जाते हैं। आप दवा खाने के बाद विकलांगता होने की बात खत्म हो गई, वो रोटी जो पता है हाथ जलने वाला है या पैर में, सब खत्म, कुछ नहीं होगा। और अब क्यों? क्योंकि कोई जान जाएगा हम कुष्ठ की दवा खा रहे हैं। ये बड़ा समस्या है कि हम पीएचसी में जाएंगे और बताते हैं कि हम कुष्ठ की दवा, नहीं साहब, किसी को नहीं बताया जाता है। इट इज़ एब्सोल्युटली पर्सनल एंड प्राइवेट। आपका जो हेल्थ जो पर्सन वहाँ पे है वो जानेगा और आप जानेंगे। पेशेंट कार्ड भी जो बनाया जाता है वो आप ही को दे दिया जाता है, हमारे यहाँ उसका कोई इसका ही नहीं रहता उसका। इसलिए आपका पूरा बिल्कुल इट इज़ एब्सोल्युटली प्राइवेट, नथिंग इज एक्सपोज्ड। जी सर, तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि इट्स प्राइवेट, मतलब ये अपने तक ही डॉक्टर साहब रखते हैं और साथ मरीज के साथ जो एक आ रहे हैं अटेंडेंट, उन्हीं के पास ये इन्फॉर्मेशन रहती है। आपने कभी सुना क्या हमने कि प्रचार किया कि फलाने को हमने इतनी दवा दी, फलाने, तो ये डर तो मन में बैठाना ही नहीं चाहिए। और सर एक और आपने अच्छी बात कही कि वो जो आप टैबलेट्स देते हैं वो पत्ता आप फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार दे रही है। आपको इस बीमारी में कोई पैसा नहीं लगाना है, कोई ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है इसमें। और तो और जितनी सुविधाएं हम दे रहे हैं इस कार्यक्रम में, आई थिंक और कार्यक्रम में होगा, जानकारी हमको नहीं है, लेकिन यहाँ क्या आपके घर तक दवा पहुँचाई जाती है। सर इससे सुविधा और क्या हो सकती है? क्योंकि जो आदमी दवा पहुँचाता है और ये सर्टिफाई करता है कि अमुक आदमी का हमने ट्रीटमेंट कंप्लीट किया है, उसको अलग से इंसेंटिव भी देते हैं उसको कार्यक्रम में।
हमारी आशा कार्यकर्ता होती हैं जो काम करती हैं, उनको अलग से हम इसके लिए पैसा भी देते हैं कि भाई अमुक आदमी को लेप्रोसी, क्योंकि आप लेके आई थी सस्पेक्ट के रूप में, डॉक्टर साहब ने कंफर्म किया उसको लेप्रोसी है, तो उनको, चूंकि दवा हम 2 महीना के देंगे आपको, हम एक बार में सारा दवा नहीं देते हैं आपको, क्योंकि आपको दवा के साथ हम थोड़ा उसको सुपरविजन भी करते हैं, आपको मॉनिटरिंग भी करते हैं, एग्जामिनेशन भी करते हैं। तो प्रयास करते हैं कि आप मेरे यहाँ पीएससी पे आइए, हमारे यहाँ उस पर जांच करा लीजिए। दवा है, कोई नई चीज है, हम यहाँ से जरूर कह सकते हैं कि दवा से किसी को रिएक्शन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपका भी तो ये है ना कि भाई हम दवा खाने को, जो डॉक्टर साहब देख लें हमको, तो हम दवा सिर्फ 2 महीने का देते हैं आपको, और आप नहीं भी आना चाहते हैं हमारे पास, तो वो आशा कार्यकर्ता को हम दवा देते हैं, आपके घर पर पहुंचा करके दवा देगी आपको, और आप दवा लेके घर पे भी खा सकते हैं, आपको हमारे आने की जरूरत नहीं है। और जो आशा कार्यकर्ता दवा पहुंचाती है आपके यहाँ, उसको भी हम लोग अलग से इंसेंटिव देते हैं। सर, तो हमें उनके लिए भी मतलब उन्हें सैल्यूट भी करना चाहिए कि काफी बड़ा काम कर रही है सर, वो दवा पहुंचाना भी बहुत बड़ा काम है सर। आज एक चीज बता दें आपको, इंटरेस्टिंग बात चल रहा है आशाओं में, ये मोटिवेशन कहाँ से आया? हाँ, क्यों? ये जानने वाली बात है सर। Why should आशा go and treat a person? Yes. लेप्रोसी भाई साहब किसी को हो सकता है, किसी को भी, आपको हो सकता है, कृति जी को हो सकता है, ये कोई अमीर गरीब वाली बात है ही नहीं। हमने आशा कार्यकर्ताओं के बच्चों को दिखाया जिनको लेप्रोसी हुआ, कि वो समाज के सबसे लो स्तर पर, वो ग्रामीण स्तर पर वो काम करती हैं जी। और जब आशा कार्यकर्ताओं ने देखा कि हमारे बच्चों को भी लेप्रोसी होता है, तो कम से कम अपने को बचाने के लिए लोगों को ठीक तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये जब मोटिवेशन उनको दिया गया, और यही मोटिवेशन हम सब में देना चाहते हैं, हम सबको देना चाहते हैं कि आप अपने आप को ठीक करने के लिए लोगों को ठीक करिए। ये बीमारी आपके घर में नहीं आ जाए। देखिए, थोड़ा समस्या तो बीमारी में है, दवा खाने के बाद भी सिम्टम्स नहीं जाते हैं, और सर बीमारी है तो कुछ समस्या तो होगी, समस्या तो है, लेकिन इतनी सुविधाएं हैं, इतनी समझ होनी चाहिए कि हमको अगर ऐसा चीज है तो हम डॉक्टर के यहाँ जाएं और दवा लेके, अगर हम प्रभावित साबित हुए तो इसके लिए कोई खून जांच नहीं करना है आपको, डॉक्टर वहां जाकर जाइएगा, आपको सिर्फ टेस्ट करेगा आपको कि आप जो एनेस्थीसिया बता रहे हैं वास्तव में एनेस्थीसिया है कि नहीं है। अगर एनेस्थीसिया है और दाग धब्बा है, दाग धब्बा कुछ क्लासिफिकेशन कलर्स वगैरह का है, वो हमें आपका नहीं बताएंगे, बिकॉज़ एनेस्थेटिक कंफ्यूज करने क्या फायदा। नहीं सर, तो डॉक्टर साहब देख लेंगे, और अगर आप कुछ प्रभावित साबित हुए तो आपको दवा दे देंगे, आप स्वतः ठीक हो जाएंगे, आप लोगों को संक्रमण नहीं कर पाएंगे, आप विकलांगता से बच जाएंगे, और अगर आप दवा लेने बार बार नहीं आ सकते हमारे पास तो दवा आपके घर पहुंचा देंगे आपको, कोई चार्ज नहीं, कोई शुल्क नहीं। ये सरकार की व्यवस्था इस तरह की हमने करी हुई है जी। सर कहते हैं ना कि हर आदमी को एक अच्छे काम के पीछे एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। सर आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल हमें बताया, उस मोटिवेशन को लेकर दर्शक इंस्पायर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, क्योंकि वो बीमारी आपके घर में भी हो सकती है, मेरे घर में भी हो सकती है, आपके घर में हो सकती है। तो सर देखिए, यहाँ दूरदर्शन स्टूडियो में तो नहीं होगा, बिकॉज, लेकिन हम बाहर जाते हैं, सर एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम किससे मिल रहे हैं जी, वो बंदे के शर्ट के अंदर क्या है हमें नहीं पता हमें। देखिए, देखने में मरीज बिल्कुल स्वस्थ लगता है, शरीर में कुछ दाग धब्बे हो जाने कोई बहुत बड़ी बीमारी, लेकिन वो संक्रमित है, वो हमको दे सकता है, आपको दे सकता है, किसी को दे सकता है। तो अपने आप को बचाने के लिए इसके बारे में प्रचार प्रसार करें, और किसी व्यक्ति को हो, हम तो विज्ञापन निकालते हैं, दूसरों को चिकित्सा पूरी करने में मदद करें, ऐसी चीजें लोगों को हो। अरे क्यों विकलांगता होगा भाई, जब हम प्राइमरी स्टेज पे बीमारी को डिटेक्ट करके ट्रीट कर देंगे तो विकलांगता है का। और अब आजकल देखेंगे आप, जो पहले विकलांग लोग दिखते थे हमारे प्रदेश में, जी। अब बिल्कुल नगण्य है, ना के बराबर। कुछ ऐसे मरीज हैं जो ऐसी अवस्था में हैं जिनके बारे में हम लोग फिर अलग से उसका कार्यक्रम करते हैं उनका, लेकिन बिल्कुल 100% ठीक होने वाली बीमारी। सर आपने कहा कि टैबलेट्स देते हैं, सर तो दवाई के साथ जो पीड़ित मरीज हैं उन्हें किसी और चीज़ से सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही साथ जब इलाज चल रहा हो उनका? देखिए, वो हम जब दवा देते हैं ना मैडम, तो हर एक तरह के लोग हैं, कुछ महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, कुछ लोग और बीमारियों से संक्रमित होते हैं जी। उसके बारे में हम पूर्ण अच्छे से प्रशिक्षण दिए हुए थे। लोग जो दवा देते हैं ना, उनको बैठ के काउंसलिंग करते हैं, उनको समझा देते हैं उनको जी। जैसे हमारी दवा से आपको पेशाब लाल होता है आपका, अच्छा, तो लाल होता है, ये दवा से होता है, हम लोगों को बता देते हैं। गर्भवती महिलाओं को ये प्रिकॉशन करना चाहिए, हम यहाँ से नहीं बोलेंगे बिकॉज इट विल बी कंफ्यूजिंग बेवजह का। व्हेन विल एड्रेस ए गर्भवती महिला हम बताएंगे उसके बारे में। मतलब ये कहने का है कि दवाओं के कुछ लक्षण, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उसके बारे में जो दवा आपको देते हैं वो पूर्व से आपको वहाँ बैठ के आपको समझा देंगे, आपको काउंसिल कर देंगे, और ये भी समझा देंगे अगर ये चीज़ें आपके शरीर में होने लगे अगर, तो आपको तुरंत मेरे पास आना चाहिए या तुरंत हमसे फ़ोन से संपर्क करना चाहिए। हम अपने आदमी को भेजे घर पे, आपको दिखवाएंगे आपको जी।
तो सर आपने योजनाओं के बारे में भी बात की, तो अगर हम बिहार की बात करें तो किस स्तर तक इम्प्रूवमेंट आया है उस योजनाओं से, क्या इफ़ेक्ट आया है? देखिए, इफेक्ट तो ये आया है कि बिहार हिंदुस्तान का 60% मरीज प्रोड्यूस करता था एक ज़माने में लेप्रोसी का। जी। हम इस कार्यक्रम को 4-5-6 सालों से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और मेरा ही नहीं, जो मेरे गाइड हैं या मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे जो बाकी लोग हैं, उनके सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से भी, ये जब से हमने कुष्ठ रोग खोजी अभियान का जो कार्यक्रम बिहार में प्रारंभ किया है ना, तो इससे एक चीज़ हुआ है कि हम अधिक से रोगियों को खोज पाए हैं। अधिक रोगी का मतलब अधिक इन्फेक्टेड लोगों को हमने दवा दी है। जब अधिक से अधिक इन्फेक्टेड लोग हमें दवा दी है तो ट्रांसमिशन का मोड हमारा कम हुआ हमारा। जब संक्रमण हमने कम किया तो कम लोग संक्रमित होने लगे। जब कम संक्रमित होने लगे तो विकलांगता कम होने लगी। जब विकलांगता कम होने लगी तो हमारा डेटा अच्छा दिखने लगा। भारत सरकार एक गाइडलाइन है कि आप 10,000 में से अगर एक व्यक्ति से कम अगर आपके पास है, अगर संक्रमण दर, उसको प्रेवलेंस रेट कहते हैं, तो आप अपने को अच्छी स्थिति में माने। मैंने ये कहा कि नहीं, बिहार की आबादी मान ली 16 करोड़ की आबादी है और 10,000 में एक से कम मतलब आपको 1600 मरीज बनाने का, 1600 मरीज बनाने का आपके पास लाइसेंस है जी। तो 1600 मरीज बनाने का मतलब है कि हम क्यों बनाएं, वाई तो हमारा प्रेवलेंस अभी घट करके 0.6 के आसपास हमारा प्रेवलेंस है, इज मच लेस देन 1। ये राज्य की बात हम कर रहे हैं। 2-3 जिले हैं जो थोड़ा सा उनका प्रेवलेंस अभी अच्छा नहीं है, तो उससे लड़ाई लगी हुई है। जी सर, लड़ रहे हैं सर, लड़ते रहना है सर। तो सर ये तो हो गई कुष्ठ रोग की बात। सर अगर हम डेंगू की बात करें, क्योंकि आए दिन अखबार में कुछ ना कुछ केसेस हमें पढ़ने को मिल रहे हैं सर, वो बढ़ते ही जा रहे हैं सर, तो पहले सर आप डेंगू बीमारी के बारे में बताएं सर। देखिए, डेंगू जो बीमारी है ना, ये तो जैसे लेप्रोसी बैक्टीरिया से होता है जी, तो ये जो है ये आपको वायरस से होता है। जैसे कोरोना क्या होता, वायरस होता था, एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरों को ट्रांसमिट करता था। हमको हो गया, हम आपको दे दिए। लेप्रोसी हमको है, हम आपको दे देंगे आपको। टीबी हमको है, हमको दे देंगे आपको। लेकिन डेंगू वायरस क्या है ना, कि डेंगू वायरस ये खुद नहीं मूव कर सकता है। ये अगर मानिए आपको डेंगू है या हमको डेंगू है, तो हमसे आप तक पहुंचाने में एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, वो है मच्छर। एडीज मच्छर कहते हैं उसको, उसकी 2 प्रजाति होती है। तो ये मच्छर अगर हम इन्फेक्टेड हैं तो हमको काट लेगा। अगर क्यों काटेगा, उसको भोजन चाहिए, उसको प्रजनन करना है, उसको जीने का अधिकार है, हर एक प्राणी को है। तो वो बेचारा आके अपने भूख के लिए, अपने बच्चों के बढ़िया प्रोटीन क्वालिटी के लिए या अच्छा अंडा देने के लिए आगे हमको काटता है कि हम हमारे खून को वो लेना चाहता है कि वहाँ से हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है उसको। तो वो काट, अगर हम संक्रमित हैं जी, तो अब मच्छर भी संक्रमित हो जाएगा। अब हमारे खून से उसने वायरस को भी ले लिया। अब वो जिसको भी काटेगा वो भी संक्रमित होगा। वो भी संक्रमित होगा। और मजे की बात क्या है कि मच्छर इज एसिम्प्टोमेटिक। मच्छर को वायरस घुस भी गया शरीर में, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है उसको। लेकिन अब जितने लोगों को काटेगा ना, उनको दिक्कत होगी उनको। अब ये मच्छर जो है बड़ा अजीब तरह का मच्छर है। देखिए, भगवान ने हर एक प्राणी को अलग तरीके से बनाया है। तो मच्छर भी बहुत तरह का है, कुछ फलेरिया करता है, कुछ मलेरिया करता है, कुछ ये करता है, कुछ ये भी करता है, डेंगू करता है। अब ये मच्छर का एक क्वालिटी है, ये बेचारा सुबह और शाम में ही निकलता है बेचारा घूमने के लिए या भोजन करने के लिए या प्रजनन, जो भी आपको कहिए उसका, मतलब डॉन एंड डस्क। ये दिन में नहीं मिलेगा आपको, ये रात में नहीं मिलेगा, इधर डॉन और डस्क। हाँ, मतलब सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले। ठीक है। कहाँ रहेगा मच्छर? ये मच्छर रहेगा वहीं जहाँ उसको अच्छा लगता है। उसको कहाँ अच्छा लगता था पहले उसको? जो कोल्ड प्लेसेस, डार्क प्लेसेस जी, है ना। लेकिन मच्छर तो काटने निकलेगा, उजाला में निकलेगा, उसको उजाला पसंद है बेचारे को है, तो जाए काट के फिर भाग जाएगा वहाँ। और एक बात और, उजाला में जब काटेगा आपको, तो आप देख लीजिए मच्छर काट रहा है आपको, तब भगा दीजिएगा उसको, तो उसका भोजन तो पूरा हुआ नहीं, तो दूसरे के पास चल जाएगा वो। आप इन्फेक्टेड थे, आपसे ब्लड ले लिया उसने और फिर वो दूसरे के पास चला गया, वो भी उसने भगा दिया उसको, फिर वो तीसरे के पास चला गया। इस तरीके से एक छोटा मोटा डेटा है कि एक मच्छर करीब एक सेशन में, सेशन मतलब कि डॉन एंड डस्क को एक सेशन माने, तो करीब 20-25 आदमी को आराम से काटता है। 20-25 आदमी काटने से उसका पेट भर जाता है उसका। लेकिन दुख की बात है कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन को बीच में काट दिया है ना, तो 20 को इन्फेक्ट कर देगा वो जी। तो यहाँ वेक्टर इज जस्ट ए ट्रांसमीटर एंड होस्ट उसका ह्यूमन है उसका। और
बहुत प्रयास हो रहा है सरकार की ओर से भी और होते रहा भी है कि हम मच्छरों को कैसे कम कर सकते हैं। उसके लिए फॉगिंग है, बहुत से मेथड्स हैं और जो बातें हम बता रहे हैं हम सरकार से ही सीखे हैं, कोई नई बात नहीं बता रहे हैं आपसे। लेकिन ये मच्छर और मच्छर में फ़र्क क्या है, थोड़ा ही समझना होगा इस बात को। बिल्कुल सर। ये मच्छर गंदे पानी में नहीं रहता है, इसका जो अंडा देता है ये गंदे पानी में नहीं देता है अंडा, ये साफ पानी में देगा। एंड दैट वाटर शुड बी स्टैग्नेंट वाटर। उदाहरण के लिए बताएं कि आपने डाब पिया, डाब जी, नारियल पानी, तो पूरा तो नहीं पीते हैं आप, थोड़ा छोड़ ही देते हैं उसके अंदर, बच जाता है, कहीं फेंक दीजिएगा उसको आप, या घर में कहीं रख दीजिएगा उसको आप, उसको नहीं फेंकिएगा बाहर। अगर मच्छर वो आपके घर में है तो उस पानी में जाकर अंडा दे देगा। और अंडा पानी में नहीं देता है, कहीं भी पानी के सतह पर देता है वो। ऐसा बहुत सा बात है कि कूलर में या घर के बेसिन्स होते हैं, बहुत सी जगह जहाँ थोड़ा बहुत पानी, या जहाँ फूल पौधा लगाते हैं आप, है ना, तो पानी में अंडा नहीं देता है वो, जिस कंटेनर है उसके साइड में अंडा देता है उसको। तो आज के दिन क्या है ना, सबसे आवश्यक क्या है डेंगू से बचने के लिए, पहला तो है कि जिसको डेंगू हो गया, जिसको हो गया डायग्नोज डेंगू, एसिम्प्टोमेटिक नहीं, प्रोबेबल नहीं, जो इसका NS1 एंटीजन पॉजिटिव बॉडी में मिल गया वो डेंगू प्रभावित है जी। जो डेंगू प्रभावित है उस व्यक्ति को बिल्कुल इस बात पर ध्यान देना है कि उसको कोई मच्छर नहीं काटे, उसको कोई ऐसा सेफ जगह रखना है कि उसे कोई मच्छर नहीं काटे। कि अगर उसे मच्छर काटेगा तो घर के सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे उससे। कि अगर मच्छर आपके घर में है तो मच्छर तो अगर आपको काटा तो उसको भी काटे, सबको काटे, उसको तो भोजन चाहिए, उसको तो प्रोटीन के लिए आपको काट रहा है आपको। तो जिसको हो गया है उसको बिल्कुल आइसोलेटेड, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको कहीं अलग रख दीजिए, मतलब ऐसे जगह रखिए जहाँ से उसको मच्छर ना काटे कम से कम, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ ये जानिए मच्छर ये रहता कहाँ है जी। पहले था कि मच्छर ये नॉर्मली बाग में या गार्डन्स में या इन जगहों में रहा, या जहाँ घास वास है वहाँ रहता था पहले मच्छर। लेकिन अब ये मच्छर आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मिल रहा है आपको ये, लेकिन वहाँ भी रहता है बेचारा, अंधेरी जगह में रहता है, एकांत रहना चाहता है ये, इसको बहुत शोरगुल नहीं चाहिए इसको। तो कैसे कहाँ रहेगा, आपको टेबल के ऊपर नहीं, टेबल दीवार पर कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा टेबल के नीचे वाला सतह में। आपका पलंग है ना, पलंग ऊपर आपको मलेरिया का मच्छर मिल जाएगा आपको, ये रहेगा पलंग के नीचे, इस तरह के जो पर्दा के पीछे, आगे नहीं मिलेगा आपको। आप देखते हैं कि पर्दा में मच्छर जो बैठा रहता है वहाँ नहीं मिलेगा, पीछे मिलेगा वो। तो इस तरह से जो जगह छुपने की जगह है वहाँ ज़्यादा यह मच्छर मिलता है। तो वहाँ पे मॉस्किटो रिपेलेंट या मॉस्किटो किलिंग के लिए हिट वेट आता है, जो भी आता है तरीका आपके पास है, फ्लिट वगैरह होता है, वहाँ पे फ्लिट जरूर मारिए, लगाइए वहाँ पे जी। और जो पानी का जगह है जहाँ ये मच्छर प्रजनन कर सकता है जी जी, उसको तो बिल्कुल पानी हटा दीजिए वहाँ से आप। और जो सफाई करने वाली चीज़ें हैं उसके सतह को जो साफ़ कीजिए, पानी तो हटा ही दीजिए, और साथ में अंडा जो सतह में दिए हुए हैं उसको बिल्कुल खखोर के साफ़ कर दीजिए। तो इतना काम अगर आप करेंगे ना तो डेंगू इज़ गॉन। ये देखिए ये 14 दिन का है, ये 10 से 12 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, अलग उतने ही दिन में अंडा ही बनता है आपका ये जी। तो इस काम को जनता फॉलो करती है 1 महीने जी, तो मेरा ख्याल है कि डेंगू विल बी गॉन। लेकिन सब कोई फॉलो करना पड़ेगा। होगा क्या कि हम फॉलो नहीं करेंगे और आप कर लीजिएगा तो हमारे डेंगू जाके आपको काटेगा, आप हमारे उनको काटेगा वो। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई डेंगू बीमारी को लेकर कि जिससे जो डॉक्टर साहब ने जो भी बताया कि साफ़ पानी में होता है, सतह पे होता है, उसका अंडा कहाँ देता है, वो रहता कहाँ है, अगर इन सारी बातों पर ध्यान दें तो डेंगू बीमारी आपको हो ही नहीं सकती है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि कुष्ठ रोग कोई ईश्वरीय प्रकोप नहीं, ये एक बीमारी है जिसका सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है और ये ठीक भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और दर्शकों, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप अलर्ट रहेंगे और समाज में कुष्ठ रोग की जो भ्रांति, जितनी भी प्रकार की भ्रांति है, इसे कम करने की कोशिश करेंगे, इसे मिटाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा यह कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें DD बिहार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।